हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलते हैं। यह प्रश्नावली 5.2 है। 5.1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एपी दिया हुआ है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कौन सा पद, मान लेते हैं ए एनवा पद 54वें पद से यानी A15 यानी 54वें पद से अधिक है कितना 132। तो इसमें से 132 घटा देंगे तो ये 54 के बराबर आ जाएगा। अब यहीं पे आगे बढ़िए, आपका आ जाएगा। अब यहाँ से एन आप निकाल लीजिए। जैसे ही यहाँ पे डी निकलेगा आप फिर ए निकाल लीजिएगा। ए निकाल सकते हैं, यहाँ से डी निकाल सकते हैं, जैसे आपको पद निकालना है। यानी एन यहाँ से निकालिएगा। एन निकलते ही आप क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से देखिए। यहाँ तो हमको ए भी मालूम है, यहाँ से हमको डी भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, यहाँ से पद कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी एन हमको निकालना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हल यहाँ क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39। क्या है, एपी है या एपी में है। और क्या दिया हुआ है, माना कि, मान लेते हैं पहले हम यहाँ पे मानना पड़ेगा कौन सा पद होगा। माना कि एनवा पद इसके यानी इस एपी के या उस एपी के, जो लिखना है लिखिए, इसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी इस लाइन को हम लिख रहे हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एनवा पद, एनवा पद कितना अधिक है, 132 अधिक है किससे, 54वां पद से। तो यहाँ से 132 घटा देंगे एन से, तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम ए और डी भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। पहले ए और डी निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1। अब पहला पद एपी में दिया हुआ है, पहला पद यानी ए, ए कितना है 3। यहाँ देखिए। अब सारवंतर डी, डी कितना देगा, ये दोनों में से घटा देंगे, यानी 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को ब्रेक करेंगे। 3 और 12 ए और डी का वैल्यू आ गया। यहीं पे ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे आउट नहीं पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। D12 A13, डी कितना आया मेरा, यहाँ लिख लेते हैं कि हमको यूज करना है D12 A3, D12 A3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, AN-132 इक्वल टू A54। ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, A प्लस N-1 इंटू डी, यानी इसको ब्रेक किए। -132 तो ऑलरेडी ऐसे ही हो जाएगा। अभी 54 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे n ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n पुट करेंगे अगले में। n कितना है 52 है। यहाँ देखिए a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, a कितना है 3, n यही तो निकालना है। d, d कितना दिया हुआ है 12 -132। ओके। a देखिए, a का वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है 3, n, n कितना है 54। यहाँ देखिए 54 टर्म का ये इक्वेशन है, 54 -1। d, d कितना है यहाँ पे देखिए 12। हो गया। आगे बढ़िए। अभी
3 प्लस में है, -132 नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, 1 -129 हो जाएगा। तो एन वाला टर्म को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 1n-1 इंटू 12 हो जाएगा -129 इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा घट के 53 इंटू 12। ये 3 काट भी सकते थे, अच्छा कोई बात नहीं। n-1 इंटू 12 इधर है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 129 पॉजिटिव, बाकी सब टर्म ऐसे ही लिख देंगे। 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 के 6, 12 × 4 = 48, 12×5 = 60 और 3 = 63, यानी 6×3 = 6 आ गया। अब देखिए n-1 इंटू 12, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 6 3 9 9 9 18, 18 के 8, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, यहाँ बच गए 6 1 7। n-1 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 768 डिवाइड बाई 12 कैसे कटेगा, 12×5 12×6 = 72, 12×4 = 48, यानी 12×6 = 72, 12×4 = 48, यानी इक्वल टू 64। इसको और क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n-1 इक्वल टू 64, n इधर रहेगा, -1 सट जाएगा, तो 64 + 1 यानी 65, इसलिए n इक्वल टू 65 आ गया। ये क्या है, यही मेरा आंसर है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या लिखते हैं, 65वें पद। तो नेक्स्ट में जाके क्या लिख देते हैं, अतः लिख देते हैं, अतः 64वें 65वें है, अतः इस एपी के 65वें पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः लिखने से फुल मार्क्स मिलते हैं, आंसर को एक क्लोजअप मिलता है। तो यही मेरा आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।